सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं ये पार्ट 2 है हमारे रेशनल नंबर चैप्टर का क्लास 8th का। हमने लास्ट पार्ट तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली थी। हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या कहती थी, अगर हमारे पास किसी भी टाइप के नंबर हैं, फॉर एग्जांपल दो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास और उन पे अगर हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम दोनों को एडिशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। यानी जिस टाइप के नंबर हमने लिए हैं हमें उसी टाइप का नंबर मिलना चाहिए किसी भी ऑपरेशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल वी टेक नंबर 2 और हमने एक नंबर लिया 3 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिला 6। सो 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, 3 इज़ अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर 6 शुड बी अ नेचुरल नंबर। और हम जानते हैं कि 6 जो है एक नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि कौन कौन से केसेस में सेटिस्फाई हो रही क्लोजर प्रॉपर्टी और कौन कौन से केसेस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये बात हम पढ़ चुके थे पहले भी, ठीक है। इसके बाद हमने देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो हम अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। दोबारा से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि क्योंकि कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तीनों एक ही पार्ट में मानी जाती हैं, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम उन्हें क्लोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आज दोबारा से पढ़ेंगे। ओके, सो मैं हेडिंग डाल देता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिविटी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, हम सबसे पहली चीज़ क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है हमसे। चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है हमसे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा बेसिकली क्या कहना चाहती है कि हम कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ नंबर हैं, फॉर एग्जांपल होल नंबर हैं या इंटीजर है या रेशनल नंबर है, उन पे अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेचुरल नंबर्स 2 and 3 और हम उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 2 + 3, तो यही से इसका जो रिज़ल्ट आएगा डेट इज़ 5। ये रिज़ल्ट तब भी आना चाहिए कि जब इन नंबर्स को, जब इन सिस्टम ऑफ नंबर्स को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, डेट इज़ 3 + 2 करें। ओके, ऑपरेशन सेम रहेगा लेकिन हमारा जो ऑर्डर था नंबर्स का वो रिवर्स कर दिया, पहले 2 + 3 था, अब 3 + 2 कर दिया। अगर ऐसा करने पर हमारा रिज़ल्ट सेम आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहे हैं या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आता हमारा बेसिकली चैप्टर रेशनल नंबर है, तो हम रेशनल नंबर पर थोड़ा फोकस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा होल नंबर भी देख लेते हैं। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर से केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होल नंबर्स के केस में हमारे पास होल नंबर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो होल नंबर के केस में हमारे पास एडिशन हम करेंगे। ओके, अब हम एडिशन कर रहे हैं दो होल नंबर का, ठीक है। तो हमने एडिशन करा फॉर एग्जांपल 2 + 3, जैसा कि हमने अभी करा था, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू 3 + 2। देखते हैं, सॉरी 3 + 2, सो 2 + 3 इज एक्चुअली 5। और अगर हम 3 + 2 करें तो ये भी 5 आ रहा है, यानी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ठीक है। होल नंबर का एडिशन करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे फॉलो होगी। ओके, क्योंकि रिजल्ट सेम आ रहा है। हम यहाँ 2 + 3 भी करें तब भी वही आंसर आएगा, 3 + 2 करें तब भी वही आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते क्यों हैं, इनका यूज़ आता है आगे। क्या यूज़ आता है, हो सकता है कहीं पे हम एडिशन कर रहे हो, 2 + 3 लिखा हो और थोड़ा मुश्किल हो रही हो, तो हम क्या करेंगे 3 + 2 करके ऐड कर लेंगे। यानी नंबर्स को, सिस्टम ऑफ नंबर्स को हम इंटरचेंज कर लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्वेबल हो जाएगा। अभी तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगाना सीख रहे हैं, बट इन फ्यूचर वी विल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन दीज। ओके, सो वहाँ आपसे प्रॉपर्टी नहीं पूछेगा, वहाँ आपसे क्या सॉल्व करवाएगा, वहाँ आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। सो इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करें, हम फिर वही नंबर ले लेते हैं 2 + 2 और 3। सो हम 2 - 3 करेंगे एक केस में, जो कि आएगा -1, और एक केस में करेंगे 3 - 2 जो कि आएगा +1। सो ये दोनों बराबर नहीं है। ओके, सो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर थे।
क्योंकि ये दोनों रिजल्ट्स बराबर नहीं हैं, इसलिए होल नंबर्स में केस में जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। इससे हमें क्या पता चला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के केस में, सब्सट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती है। इसके बाद होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो होल नंबर है हमारे फॉर एग्जांपल ए और बी, तो ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 3 इंटू 2 के बराबर होता है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। इन द सेम वे अगर हम डिवीजन को देखें, किसको देखें, डिवीजन, सो मैं लिख देता हूँ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ए अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए। एज यू कैन सी, अब ए के बराबर नहीं हो सकता ना, बी ए के बराबर नहीं हो सकता। वो तो एक यूनिक केस है कि नंबर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 1/1 या 2/2 या 3/3, बट हम तो यहाँ सारे केसेस को देख के चल रहे हैं। अगर हम सारे केसेस को देख के चल रहे हैं तो सब केसेस तो फॉलो नहीं हो रहे हैं। अब क्योंकि सब केसेस फॉलो नहीं हो रहे, इसलिए हम क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिविटी, या फिर क्या कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो ये तो हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ होल नंबर्स। सिमिलरली केस ऑफ इंटीजर्स भी आता है होल नंबर्स के बाद। अच्छा, इंटीजर्स की अगर हम बात करें, सो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, होल नंबर सारे ले लें हम 0 टू इन्फिनिटी, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, यानी -∞ टू -1, 0 एंड 1 टू इन्फिनिटी। तो हमारे सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स के केस में भी सेम बात है हमारी, क्या कि अगर हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, हमारा आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, अच्छा आंसर चेंज होता क्यों नहीं है एडिशन करने पे, क्योंकि हम जब भी दो नंबर का एडिशन कर रहे हैं, भले वो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उनके क्या है, उनका जो आगे साइन होता है वो चेंज नहीं होता एडिशन के केस में। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन अगर देखें हम, किसी केस में देखें, सब्ट्रैक्शन के केस में देखें, तो दैट साइन चेंजेस, क्या होता है, साइन चेंजेस, जिसकी वजह से सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर्स क्या फॉलो नहीं करते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। ओके, इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगेन साइन चेंज नहीं होता है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ओके, अब तुम इनका उल्टा कर लो। हमने फॉर एग्जांपल हमने करा प्लस प्लस प्लस, ओके, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। अब हम इनका उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा तो इसका तो प्लस प्लस ही रहेगा, इसका माइनस प्लस हो जाएगा, इसका प्लस माइनस हो जाएगा, इसका माइनस माइनस रहेगा, बट जब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो सेम रह रहा है। ओके, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इंटीजर्स करते हैं। ठीक है, आखिरी आता है हमारा इंटीजर्स में, दैट इज डिवीजन। तो अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में अगेन वही इशू हो जाएगा होल नंबर वाला। ओके, हम साइन तो बाद में देखेंगे, बट उससे पहले साइन सेम रहेगा, बट उससे पहले हमारा इशू क्या हो जाएगा, होल नंबर्स का, यानी न्यूमरेटर चेंज हो जाएंगे और डिनोमिनेटर अलग हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपोजिट हो जाएंगे। इसलिए डिवीजन को भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती इन केस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है, डेट इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की बात करें, मैं लिख देता हूं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या थी हमारी, कि नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p कॉमा q आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या पड़ी थी, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या होता है। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स देखते हैं। पहला टर्म आता है एडिशन का, एडिशन। सो हमारे पास नंबर है 2/3, दूसरा नंबर है 4/3, हमने दोनों को ऐड करा, हमें मिला 6/3। ठीक है, हमने पहले 4/3 लिखा, फिर 2/3 लिखा।
हमें अगेन 6/3 मिला, यानी एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ओके, ऐसी सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। हमने करा 2/3 -4/3, क्या आया -2/3। वहीं हमने क्या करा 4/3 -2/3, क्या आया 2/3। सो 2/3 तो -2/3 का अपोजिट है, ये सेम तो है नहीं रिजल्ट। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के केस में रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपने एक चीज़ पे गौर करी होगी, हमने बार बार वही चीज़ हम कर रहे हैं नंबर्स के साथ। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पहले होल नंबर्स की देखी, इंटीजर्स की देखी, अब रेशनल नंबर्स की देख रहे हैं। पता हम स्टेप्स तो सेम ही फॉलो कर रहे हैं, आगे पीछे कर दे रहे हैं हम नंबर्स को। a+b को b+a कर रहे हैं, a-b को b-a कर रहे हैं, a×b को b×a कर रहे हैं, और a/b को b/a कर रहे हैं। सो ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। ओके, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 2/3 × 4/3 क्या देगा 8/9। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, इन द सेम वे 4/3 × 2/3 भी क्या देगा, अगेन 8/9 देगा। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका जो है रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन की बात करें सो 2/3 डिवाइड बाय 4/3। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 × 3/4। आपने करना सीखा होगा डिवीजन ऑफ डिवीजन। ओके, इन फ्रैक्शंस का। सो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या 2/4, इट इज़ 1/2 बचेगा। अब हम वहीं दूसरा वाला करते हैं ट्राई, डेट इज़ 4/3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2/3। सो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 × 3/2, तो ये कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। सो हमें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गया। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी हमें इसका उल्टा मिल गया 1/2 का 2। ठीक है, तो यानी हमें रिजल्ट सेम नहीं मिला। तो रेशनल नंबर्स में का जब हम डिवीजन करते हैं तो रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई। इसके बाद 2 और प्रॉपर्टी बचती हैं, दैट इज एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स पे पढ़ सकते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। बट उससे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या हम वो देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 नंबर्स थे, यानी 2 सिस्टम ऑफ नंबर्स। ओके, और एक ऑपरेशन करा था हमने, सिर्फ या तो एडिशन करा, या सब्ट्रैक्शन करा, या मल्टीप्लिकेशन करा, या डिवीजन करा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 2 ऑपरेशंस करेंगे। ओके, कितने ऑपरेशन, 2 ऑपरेशंस। अब वो डिपेंड करता है हम 2 कौन से ऑपरेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, दैट इज वो एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 ऑपरेशंस, और नंबर्स उसके लिए कितने चाहिए, 3 रिक्वायर्ड। हम लिख सकते हैं 3 नंबर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, 3 नंबर्स आर रिक्वायर्ड। सो हम मान लीजिए कोई नंबर है हमारे 3 ABC, हम उनका एडिशन कर रहे हैं, यानी A + B + C। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम एक साथ तीनों को तो ऐड नहीं कर सकते। हम एक बार 2 को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरा ऐड करेंगे, इसी तरीके से होता है एक एक करके। सो एक बार 2 को ऐड करेंगे तो हम पहले कर लेते हैं A + B को ऐड, A + B + C। तो पहले A अंदर वाला ऐड हो जाएगा, हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऐड हो जाएगा, फिर बचा हुआ जो आंसर आएगा इससे रिजल्ट, उसमें C ऐड कर देंगे। ये इसका एक और तरीका भी है, हम पहले B और C को ऐड कर दें। बात सही है। सो A + B + C। अब पहले B और C को ऐड कर लें, फिर A को ऐड कर लें। या एक और काम कर सकते हैं हम, पहले A और C को ऐड कर लें, A + C + B। ओके, सो ये मैटर नहीं करता है कि ब्रैकेट कहीं भी लगा हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। सो हम यही चीज़ देखेंगे और सब ऑपरेशन के केस में, आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
सो हम क्या देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एडिशन के केस में होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या नहीं करते। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या नहीं करते। ओके, सो हमारे होल नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स हैं। हमने पहले करा एडिशन। सो पहले अगर हम एडिशन करते हैं, मैं इसे थोड़ा स्पेस बढ़ा लेता हूँ, वेट अ मिनट। ओके, नाउ अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या होगा। ना हमारे पास कोई दो नंबर हैं, तीन नंबर हैं सॉरी, 1 2 और 3, ठीक है। हम एडिशन देख रहे हैं, हमने एडिशन करा। देखो 1 2 और 3 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। तो हम पहले होल नंबर को केस लेते हैं। हमने एक बार यहाँ ब्रैकेट लगाया, सो हमें क्या मिला, 2 + 1 3 + 3 दैट इज 9, सॉरी 6। ओके, हमने एक बार ब्रैकेट यहाँ लगाया, 1 + 2 + 3। ओके, सो वी गेट 1 + 5 दैट इज 6। रिजल्ट सेम आ रहा है, होल नंबर्स में एडिशन फॉलो होता है। वहीं अगर इंटीजर्स ले लें, हम क्या ले लें, इंटीजर्स। सो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। सो हम एक नंबर नेगेटिव ले लेंगे ताकि हमारे जो चांसेस हैं वो कवर हो जाएं, सारे सर्कमस्टांसेस जितने भी हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल वी टेक -2 1 एंड 3, ठीक है। सो हम एक केस लेते हैं -2 + 1 + 3 और दूसरा केस लेते हैं -2 + 1 + 3। हो गए तो डिफरेंट केस। पहले ब्रैकेट ए और बी पे लगाया, अब बी और सी पे लगा दिया। सो -2 + 1 इज -1 + 3 विच इज 2 एंड -2 + 3 + 1 इज 4 विच इज अगेन 2। सो हमारा आंसर तो सेम ही आ रहा है। ओके, आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटीजर से केस में जब हम एडिशन करते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। एडिशन ख़त्म हो गया। सो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। बस आप एक बार समझ लीजिए इसे। ओके, नाउ अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन का केस, देन वी विल से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन की बात करें, सो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन की बात करें, हमारे अगेन नंबर है 1 2 एंड 3 होल नंबर से केस में, और इंटीजर केस में -2 4 एंड 5। ओके, सो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वी सेड 1 - 2 - 3, हमने पहले यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, -1 - 3 दैट इज -4। हमने क्या करा, आप कर लिया 3 - 1 - 2, फिर हमने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया। सो 3 - 1 इज 2 - 2 इज 0। हमारे आंसर डिफरेंट हो गए। ओके, सो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन केस में होल नंबर्स फॉलो नहीं करते हैं। सो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। इन द सेम वे इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो नहीं करेंगे ये फॉलो। सो मैं आपको फॉर एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो -2 -4 -5 ये हो जाएगा -11। ओके, 4 -2 -5, सो 4 + 2 6, 6 में से 5 गया 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीजर्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन द सेम वे अब आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सॉरी 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर कह सकते हैं आपके लेवल पे इन ऑल ऑफ द केसेस, ठीक है। वैसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आपके लेवल पे इन ऑल ऑफ द केसेस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में आंसर सेम रहता है। ओके, और दैट इज दे फॉलो। सेम आंसर तो रहता ही है, और दैट इज दे फॉलो भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करें डिवीजन के केस में, तो डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन का केस सेम रहता है।
यानी दे डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, हमने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देख लिया हिंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें तो उसमें भी सेम है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एक केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। इन द सेम वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक केस में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एक केस में फॉलो नहीं होती है। सो ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने रेशनल नंबर्स पे, मेन टॉपिक जो हमारा है। सो रेशनल नंबर की बात करें तो इसमें भी सेम ही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास दो केस हैं, पहला एडिशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, में लिखना भूल गया, ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। सो इसमें फॉलो होगी, ओके। और दूसरा केस है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इस केस में फॉलो नहीं होगी, ओके। सो यहां पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉट एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो इसमें हम क्या करते हैं, दो ऑपरेशंस लगाते हैं एक साथ, या तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सो हम दो ऑपरेशंस देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। मैं यहां लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो वी विल फॉलो टू ऑपरेशंस। पहला हमने लिखा a इंटू बी, दो नंबर्स थे हमारे पास a इंटू बी, और उन्हें ऐड करना था हमें a इंटू सी में। दो नंबर a इंटू बी, दो नंबर a इंटू सी, a सेम है और दोनों का एडिशन करना है। सो हम यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो करते हैं, बोर्ड मास, यानी पहले ब्रैकेट ऑफ, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ओके, ठीक है। सो हमारा कौन सा रूल फॉलो होता है, बोर्ड मास। अब इसे लिखने का एक तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत, क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी, यानी पहले a को b से मल्टीप्लाई करो, दैट इज a इंटू बी, फिर a को c से मल्टीप्लाई करो प्लस a इंटू सी, तो चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ओके। सो या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, सो इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन शॉर्ट क्या हुई, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सब्ट्रैक्शन के केस में a इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ओके, सिंपल है। सो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले क्या, ये तो बेसिकली अगला स्टेप ही हो जाएगा इसका। आप जब सॉल्व करेंगे तो पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन का साइन लगाएंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें, सो ये लगती है नहीं लगती है, हमें ये देखना है। हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखनी थी, वो तो हम सीख चुके हैं, ओके। सो हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, आगे आप और सीख जाएंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बस इतनी ही थी, ओके। सो हमारा अब हम इस पर कोई एक क्वेश्चन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन पे भी क्वेश्चन रखे हैं, पहले वो भी देखने हैं हमें, ओके। सो हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइज। चैप्टर आपका यहीं तक था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तक, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो गया है, ओके। आपके 2-3 टॉपिक और बचे हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। सो उससे पहले हम 2 एग्जाम्पल लगा लें, इफ़ यू डोंट माइंड। सो पहला एग्जाम हम बेसिकली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही करेंगे, ओके। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो सवाल हैं वो अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मैं उसमें सॉल्व करवाऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की ही एक बुक है, ठीक है। ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं जाके। सो उसमें क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सिंगल आंसर करेक्ट, एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज।
सो आपको अगर कहीं से क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो बेस्ट ऑप्शन इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी नेट पे भी अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपको। सो अब हम आगे बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। ओके, एग्जाम्पल 1 एज पर एनसीईआरटी। ओके, सो एग्जाम्पल 1 दे रखा है, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ओके, सो बेसिकली दो नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, हमें सॉल्व करना है इन्हें। सो हमने सॉल्व करने, जब हमने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे आपने क्लास 6-7 में, तो आपने सॉल्व करने का तरीका सीखा होगा, पहले एलसीएम लो फिर सॉल्व करो। सो हम वही करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ओके, हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं हम। ओके, सो पहला काम तो इनका एलसीएम लेना होगा। सो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, आसान तरीका क्या है। ओके, सो वी हैव 7, 11, 21, 22। ओके, so we have 7 1s are 7, 11, 7 3s are 21, 22. Then we have 3, 1, 11, 1, 22. वैसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, 2 से, देन 3, देन 4, ठीक है। अब क्योंकि 3 से हो रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैंने बाद में कर दिया, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब 11 से होगा ये, तो 11 1s एंड 11 2s। ओके, 2 से भी हो रहा था चलिए कोई बात नहीं। सो हमें इनका एलसीएम लेना है। सो एलसीएम क्या होगा इनका, बेसिकली 7 × 3 × 11 × 2, सो डेट वुड बी अराउंड 462। ओके, 462 एलसीएम होगा। उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम एडिशन वाले एक साथ ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन में मिस्टेक कम होंगी, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी तो उतना ही रहेगा, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो हम एक ब्रैकेट लेते हैं, उसमें लिखते हैं 3/7 प्लस 5/22। ओके, नेगेटिव वाले एक साथ ले लेते हैं, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं कॉमन, अंदर कितना बचेगा 6/11 प्लस 8/21। जब हम इसे बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, तो इसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा और इस वाले के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे बाहर ब्रैकेट से निकालने पे, क्योंकि, ठीक है। सो हमारा आंसर में कोई अभी तक चेंज नहीं हुआ है क्वेश्चन में। हमने एलसीएम लिया था, सो 462 नीचे लिख देते हैं इस वाले केस में, ठीक है। हम ये वाला केस देख रहे हैं अभी। तो 7 से देखें तो कितने टाइम्स होता है 462, 3 × 11 × 2 टाइम्स, ठीक है। सो 3 × 3 2 6 11 66 प्लस 22 से देखा जाए तो 11 2 22, 7 से 21 टाइम्स होता है, ठीक है। सो 5 × 21। सो ये हमारी पहला वाला पार्ट हो गया, माइनस फिर हम 462 लेंगे, सो 11 लेंगे, तो 3 2 6 7 42, 6 × 42 प्लस 21 अगर हम देखें तो 7 3 21 इतना है हमारे पास, 11 × 2 बचा, सो 11 2 22। अब ये नहीं है कि हम 11, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ 7 है, 462 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो हम निकाल रहे हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ प्राइम फैक्टर लिख चुके हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी 462 आ रहा है, ठीक है। हमें ये पता करना है 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो हमें 462 मिलेगा, तो 7 को इस बचे हुए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 462 मिलेगा। तो हमने बचा हुआ डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। हम क्यों 462 को 7 से डिवाइड करके पूरा लॉन्ग स्टेप बढ़ाएंगे, हम अपना काम बढ़ाएंगे। हमेशा इजी करना है हमें अपना सॉल्यूशन, ओके। सो हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। 6 3 18, 6 3 18 प्लस 1 19 प्लस 5 1 5, 5 2 10 अपॉन 462 माइनस आपका ये कितना हो जाएगा, 6 2 12, 6 2 24 प्लस 1 25, 252 प्लस ये हो जाएगा 176 अपॉन 462। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13, 9 प्लस 1 10, ओके सॉरी 303 अपॉन 462 माइनस 6 2 8, 7 5 12, 2 2 4 अपॉन 462। सो इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, -125 अपॉन 462।
ये पहला सवाल आपका एग्जाम्पल हमने कर लिया। ओके, इसके बाद अच्छा मैंने यहाँ पे दो एक साथ लिए, दो एक साथ लिए, आप ये वाले दो, पहले वाले दो एक साथ ले सकते थे, उसके बाद अगले वाले दो एक साथ ले लेते, ये आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। सो वी हैव एग्जाम्पल 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा ये सवाल है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फैक्टर्स किस किस के हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 का एक फैक्टर है 4 हमारे पास, 15 का एक फैक्टर 5 हमारे पास है 9 का फैक्टर 3 है हमारे पास, 14 का फैक्टर 7 है हमारे पास। तो हम फैक्टर वाले एक साथ ले लेंगे रेशनल नंबर। इससे क्या होगा, हम इसे डिवाइड कर लेंगे, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा सॉल्यूशन जो है लेंथियर नहीं होगा, छोटा होगा। सो हम क्या करते हैं, -4/5 को मल्टीप्लाई करते हैं 15/16 से, और बचे हुए को मल्टीप्लाई अलग कर लेते हैं 3/7 को -14/9 से। हमारे पास इन टोटल 2 नेगेटिव साइन हैं। हमने पढ़ा है जब नेगेटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, तो यानी ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन हटा देते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो आप 4/16 कितना होगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। सो कितना मिला हमें, 1/4 इंटू 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3/1। ठीक है, इंटू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3 इंटू 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2/1। ओके, सो वी गेट 3/4 इंटू 2/3। Again 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, we get 2/4 and that is 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, that is half. So half is the answer of this question. अब हम आते हैं, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, that is the role of 0 and the role of 1, वो देख लेते हैं हम। So role of 0 की बात करें, यानी किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक होल नंबर है, लेट से क्या है, होल नंबर, लेट से ए है। अगर हम उसमें 0 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा। ओके, इन द सेम वे मान लीजिए हमारा कोई इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल इंटीजर है हमारा b, उसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वही नंबर वापस मिल जाएगा b। इन द सेम वे हमारे पास अगर कोई तीसरा नंबर, इट इज़ रेशनल नंबर है, अगर हमारे पास कोई, हम फॉर एग्जांपल लेट से c है हमारा नंबर, हम उसमें अगर 0 ऐड करते हैं हमें c मिलेगा। यानी अगर हम किसी भी टाइप के नंबर में अगर 0 ऐड कर रहे हैं तो हमें वही नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब हम 0 को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। तो 0 के बारे में अगर बात करें तो हम 0 को इसलिए क्या कहते हैं, हम 0 को कहते हैं 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। हम एक टर्म पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। मैं लिख देता हूं, द रोल ऑफ 0 में 0 जो है क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हमें बेसिकली क्या पढ़नी है, एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें 0 का रोल हम देखेंगे होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वही नंबर मिल जाएगा, सेम नंबर इज ऑब्टेन्ड। ओके, सो रोल ऑफ 0 क्या है, हम 0 को किसी में भी ऐड करेंगे हमें वही नंबर मिल जाएगा। फिर एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें तो हमें वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहती है। ओके, इसके बाद द रोल ऑफ 1। द रोल ऑफ 0 हमने देखा था, एडिटिव आइडेंटिटी देखी है, तो इसमें हमने एडिशन का इस्तेमाल किया, किसी भी नंबर में ऐड करा है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 + 0 इज 5, 2/7 + 0 इज 2/7, -3 + 0 इज -3। ओके, इसके बाद आता है द रोल ऑफ 1। क्या आता है, द रोल ऑफ 1। द रोल ऑफ 1 क्या कहता है, अगर हम किसी भी नंबर में द रोल ऑफ 1 हम क्यों पढ़ते हैं,
हाँ, पहले हम ये देख लेते हैं रूल ऑफ वन होता क्या है। वन को अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बात के लिए हमने एक आइडेंटिटी का नाम दे दिया, हमने इसी बात को, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, किसी भी नंबर में फॉर एग्जाम्पल ए, उसमें हम 1 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा। b इंटू वन इज 1, b इंटू वन इज b, c इंटू वन इज c, d इंटू वन इज t। सो ए बी सी डी क्या है, कोई भी नंबर है हमारा, ठीक है। मे बी होल नंबर, मे बी इंटीजर, मे बी अ रेशनल नंबर, मे बी अ नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही कहती है, वी से दैट वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। मैं यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, a इंटू वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, सॉल्व -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6। ओके, सो दो तरीके से सॉल्व करने के, या तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जाए अंदर वाला, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें। सो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसे खोल लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करना। ओके, सो -3/4 इंटू 2/3 हम बाहर लिया है, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लगाया, अगेन -3/4 इंटू -5/6। ओके, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2 प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, सो 5/4 2 जा 8। ओके, एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 प्लस 5। सो आंसर जो आएगा हमारा दैट इज 1/8। ओके, अब इसके बाद हम जो हैं आगे बढ़ते हैं, हमारी आती एक्सरसाइज। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज रेशनल नंबर खत्म हो जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर एक्सरसाइज 1.1। सो हमारी एक्सरसाइज 1.1 अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, हमने टोटल 3 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, दैट इज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। हमें इन तीनों में से बतानी कौन सी है। ओके, कम्यूटेटिव में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, फॉर एग्जांपल यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सॉरी, ये एसोसिएटिव लिखा हुआ है, सॉरी मैंने देखा नहीं। ओके, सो एसोसिएटिव में हमने क्या पढ़ा, a इंटू बी इंटू सी, अगर ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है तो ये किसके बराबर होगा, a इंटू बी इंटू सी। ओके, कम्यूटेटिव में क्या पढ़ा हमने, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या पढ़ा हमने, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, हमने ये पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव में। सो हम अपना पहला देखते हैं, पहला क्या कहना चाह रहा है ये। सो पहला सवाल है -4/5 इंटू 1, यानी इसे a मान लें, इसे b मान लें, सो a इंटू बी, ये b हो गया हमारा, हमने b को 1 को b माना था, इंटू a वापस। ओके, और ये हमें कुछ आंसर मिल रहा है, दोनों से सेम आंसर मिल रहा है, यानी a इंटू बी b इंटू ए के बराबर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिविटी। ओके, सो कम्यूटेटिविटी डबल एम होता है यहाँ पे, डबल एम। ओके, कम्यूटेटिविटी। उसके बाद -13 इंटू 7 इंटू -2/7, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो ये b हो गया, ये o हो गया। अगेन
ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? कम्यूटेटिव। नाउ हमने दो और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। दैट वाज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू a, एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, a इंटू 1 इज a। ओके, सो हमने जो पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में a इंटू 1 इज a, तो इसको अगर हम फर्दर देखें, अगर ठीक है, इस पर थोड़ा सा हम वर्क करते हैं। a इंटू 1 इक्वल टू a, लेट्स से हियर, सो वी हैव a इंटू 1 इज इक्वल टू a। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो a a इंटू 1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई a। ओके, सो ये हो जाएगा a इंटू 1 अपॉन a। ओके, हम चाहे कट भी कर सकते हैं, मतलब बट हम अभी कट नहीं कर रहे हैं, हम a इंटू 1 अपॉन a लिखा रहने देते हैं, इक्वल टू 1 मिला हमें। सो हमें एक इससे क्या मिला, एक और आइडेंटिटी मिली जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं? इससे। किसका कहते हैं? a का। ठीक है, सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आप 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा, डेट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, और उसी नंबर को अगर हम डिवाइड कर दें LHS RHS में, तो हमें एक वो नंबर मिलेगा, एक उसका उल्टा नंबर मिलेगा, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का एक नंबर मिलेगा, और उसी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब हम उल्टा कर देंगे तो एक डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर की फॉर्म का नंबर मिलेगा। ओके, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जस्ट अपोजिट होंगे, तो उनको क्या, उस टर्म को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इतना मैं आपको बताना। तो फॉर एग्जाम्पल 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा? 1। आइडेंटिटी क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आगे बढ़े। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? -19/29 इंटू 29/-19, यानी a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए इक्वल टू 1। सो ये क्या हुई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यहां पे यूज हुआ है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? 1/3 को a मान लो, 6 को b मान लो, 4/3 को c मान लो। सो पहले टर्म में क्या कहना चाह रहा है? a इंटू बी इंटू सी, और दूसरे वाले में क्या कहना चाह रहा है? a इंटू बी इंटू सी। हमने अभी जस्ट अभी पढ़ा, ये पढ़ा ना, अभी ये पढ़ा ना, अभी हमने क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो बस हमें यहाँ पे यही बताना था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी भी कह सकते हैं जिसे हम। ओके, इसे चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसकी जरूरत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कैसे? मैं बताता हूं आपको। हमने पढ़ी क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था? अगर किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी, तो हमें c जो तीसरा नंबर मिलता है वो भी उसी टाइप का होगा। यानी अगर दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर मिलेगा। सो वही आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर जो फर्स्ट रेशनल नंबर्स कंप्लीट हो जाता है। हम थोड़ा, मैं चाह रहा हूँ वापस रिवाइज कर लें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, हम प्रॉपर्टीज़ को। तो मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ, मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, उस चार्ट को देख लेते हैं। ओके, सो हियर इज अवर चार्ट। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देख लिया था। एक काम करते हैं, दोबारा देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, वेट अ मिनट। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी में जब हमारे पास होल नंबर है, एडिशन कर रहे हैं हम। ओके, पहले हम एडिशन कर रहे हैं तीनों नंबर का, दो होल नंबर का एडिशन करेंगे तो हमें होल नंबर मिलेगा। ओके, सो मैं टिक लगाता जाऊंगा। दो इंटीजर का एडिशन करेंगे तो हमें एक इंटीजर मिलेगा,
दो रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। ओके, ये पहला हो गया क्या, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के केस में एडिशन का काम। ओके, दो होल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हमें एक होल नंबर मिले। अगर सब्ट्रैक्ट जब हम कर रहे हैं तो पहला नंबर अगर बड़ा है तो होल नंबर मिल जाएगा, अगर पहला नंबर छोटा है तो होल नंबर नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं इस बात की। दो इंटीजर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिलता है। ओके, और दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर भी मिलता है। ओके, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक होल नंबर मिलेगा, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। दो होल नंबर को डिवाइड करेंगे, कोई गारंटी नहीं है हमें होल नंबर मिले। क्यों? क्योंकि अगर डिवीजन के केस में डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं मिलेगा। ओके, इंटीजर सेम प्रॉब्लम, रेशनल नंबर सेम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? 0 की। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं होल नंबर के केस में। ऐड करने पे होल नंबर ऐड कर सकते हैं हम, यानी a प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा होल नंबर के केस के में भी, इंटीजर में भी एंड रेशनल नंबर में भी, जो कि सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होगा। अगेन मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होगा, डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होगा। अब देखना आप चार्ट सेम फॉलो होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अगेन एडिशन सारे फॉलो करेंगे एसोसिएटिविटी में, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे फॉलो, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगेन फॉलो करेंगे तीनों, डिवीजन नहीं फॉलो करेंगे तीनों। ओके, अगेन एडिशन फॉलो करेंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में थोड़ा डिफरेंस है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, वेट अ मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम हटा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट है इससे, तो उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके, नाउ हमने ये देख लिया क्लोजर प्रॉपर्टी हमें सेम टाइप ऑफ नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? a प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस ए। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो ये हमारा चार्ट हो गया प्रिपेयर। अब इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।